मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म और फीमेल अक्षय कुमार कहे जाने वाली, मनोज कुमार कहलाने वाली कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ किस प्रकार से औंधे मुंह गिरी है। कोई फिल्म एक एक सिनेमा हॉल से जितना पैसा कमा लेती है उतना यह पूरा दिन में भी नहीं कमा पाई है। उसका कारण क्या है आप सब जानते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और आपके कमेंट्स भी हम नीचे आमंत्रित करेंगे। बात करेंगे किस प्रकार से लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स इससे पीछे नहीं हटा है। यही नहीं, पीएफआई के गुंडे छोटे छोटे से बच्चों से हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दिलवा रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स हिंदू देवी देवताओं, उनके महापुरुषों के खिलाफ अश्लील वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को परेशान करने की एक होड़ मची हुई है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष विषयों पर भी और बात करेंगे हम मंदिर के विषय में भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सनातन हाट पर आपका पूरा साहित्य उपलब्ध हो चुका है और वहां से आप पूरा ऐतिहासिक जो आपका इतिहास है, पियानो का पूरा साहित्य है। यही नहीं, यह मंदिर मॉडल, इससे छोटा मंदिर मॉडल आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस पैसे से जो भी हमें बचेगा उससे हम एक सेतु यानी कि सनातन सेतु का हम निर्माण कर रहे हैं। आपके द्वारा जितना भी हमें सपोर्ट मिल रहा है उतना ही एडवांस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। और यह कम शब्दों में कहिएगा तो जान लीजिए कि यह आपका अपना अर्बन कंपनी, आपका अपना इंडिया मार्ट, Naukri.com और OLX होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं धाकड़ मूवी की। पूरा दिन में आप ये समझिए कि एक सिनेमा हॉल में 5 ही लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म में दम नहीं है, फिल्म में ताकत नहीं है, फिल्म में एक्शन नहीं है, सब कुछ है। एक्टिंग है, ड्रामा है, सब चीज है, सस्पेंस भी है। बताने वाले लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म बहुत चल सकती थी, क्योंकि मरी से गिरी फिल्म भी चल जाती है तो धाकड़ क्यों नहीं चल सकती थी। लेकिन ना चलने का कारण क्या है? ना चलने का कारण वही बिरयानी का अधपका चावल है जो कंगना रनावत ने खाया और उसके पेट में दर्द हो गया है। और इस पेट के दर्द का नाम होता है सेक्युलरिज्म का पेट दर्द। अभी तक कंगना रनावत एक कुर्सी पर बैठती थी, बड़ा भाषण देती थी और बताती थी कि किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन इसी षड्यंत्र के रचयिता एकता कपूर के पास में फंस करके यह एक राष्ट्रभक्त को हरा करके एक देश विरोधी गद्दार को जिताती है। और इस गद्दार ने, जिसने कि हिंदुओं की खूब मखौल उड़ाई है, जिसने हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल प्रलाप किए हैं, जिसकी खुद की मां तेजाब पी करके मर गई थी, जिसकी खुद के बीवी बच्चे इसको छोड़ करके बैठे हुए हैं, जो आए दिन दूसरी महिलाओं के साथ में प्रेम प्रलाप करते हुए पकड़ा जाता है, यह व्यक्ति इसके प्रमोशन में जाता है, धाकड़ के प्रमोशन में जाता है। और वहीं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धाकड़ अब औंधे मुंह गिरने वाली है। धाकड़ की कोई कास्ट कोई बुरी नहीं थी, कमजोर नहीं थी कि इस तरीके के टटपुंजियों को बुलाया गया था। लेकिन यही होता है सेक्युलरिज्म का वो प्लास्टिक वाला कीड़ा जो तेजाब से भी नहीं मरता है। और जिस मखौल को उड़ा करके मुनव्वर फारूकी ने इस प्रकार के कंपटीशंस को जीता है, उसी प्रकार का मखौल आज के टाइम में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे सज्जन होंगे जिन्होंने ऐसे पेजेस, ऐसे वीडियोस, ऐसे वीडियो चैनल्स देखे होंगे कि जहां पर अश्लील वीडियोस बना करके पेश की जाती हैं। हम जब भी कुरान के बारे में या कैप्टन मोमो साहब के बारे में बात करते हैं तो समीक्षात्मक स्टडी करके आप लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को तर्कशास्त्र सिखाया गया है। 6 के 6 दर्शन में तर्कशास्त्र है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहां तक कि 18 अध्याय गीता जी के भी, उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक प्राणी, एक मनुष्य कहते हैं कि भगवान से सीधे वार्तालाप कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है, वो भी निडर होकर के। जब यहां पर आपको तर्क की पूरी शक्ति दी जाती है तो आप तर्क की बात करते हैं। लेकिन जब कैप्टन मोमो साहब 45 साल की आयु की एक अधेड़ महिला के ऊपर स्खलित हो जाते हैं, जब वो 9 साल की छोटी सी बिटिया के ऊपर, बच्ची के ऊपर स्खलित हो सकते हैं, अपने बेटे की पत्नी के ऊपर स्खलित हो सकते हैं, तो उनके अनुयायी किस प्रकार के वीडियोस और किस प्रकार के कंटेंट बनाएंगे आप सोच ही सकते हैं।
महबूबा मुफ्ती आज कह रही है कि हिंदुओं के जितने भी सीएम्स हैं वो सारे के सारे मुसलमानों को कितनी प्रताड़ित किया जा सके इस बात की होड़ में है। मैं सभी सीएम्स के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि पीएफआई के गुंडे आज छोटे छोटे बच्चों से हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलवा रहे हैं। वो कहलवा रहे हैं कि हम इनको मार देंगे, खत्म कर देंगे। आए दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शांति प्रिय कौम का कोई ना कोई जालीदार कटोरे वाला व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जाता है। दारुल देवबंद तक से पकड़ा जाता है, मुजफ्फरनगर से पकड़ा जाते हैं, मेरठ से पकड़े जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे होते हैं? जब गाजीपुर की फल मंडी सब्जी मंडी से असलहा पकड़ा जाता है, जब रमेश पार्क लक्ष्मी नगर से एक पाकिस्तानी स्लीपर सेल पकड़ा जाता है, किस कौम के हैं ये लोग? वो लोग जिन्होंने अभी तक भी शिवलिंग के ऊपर अपने पैर धोए, नाक साफ की है, वजू के नाम पर उसको अपवित्र किया है, वो लोग कौन थे? जो आज भी झूठ बोल रहे हैं कि यहां पर मस्जिद ही थी, वो लोग कौन हैं? इन सब लोगों को आप नाम से पहचानते हैं, सरनेम से पहचानते हैं, नाम के सामने जो लगने वाला मोहम्मद है उससे पहचानते हैं और कपड़े से भी पहचानते हैं। बार बार ये सवाल आएगा कि जो कभी अपने नाप का कुर्ता पजामा तलक ना बना पाए वो भारतवर्ष में ताजमहल और ज्ञानवापी मस्जिद बनाएंगे, वो 2.5 दिन का झोंपड़ा जैसी एक विशाल मस्जिद बनाएंगे, बहुशाला बनाएंगे, वो ईदगाह जो मथुरा में बनाई है वो बनाएंगे, या फिर अयोध्या का राम मंदिर इतना भव्य बनाएंगे? जिनके पास में अब तक किबला में एक कच्ची मिट्टी का बॉक्स दिखाई देता था, वो लोग बनाएंगे जिन्होंने विदेशियों की सहायता से ही सारा आर्किटेक्ट बनाया हो अपने देशों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी उन सीएम्स के बारे में भी जिनके बारे में बात कही जा रही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी, जितने भी लाउड स्पीकर थे सबके सब उतरवाए और उन्होंने कहा कि स्कूलों में इनको दान किया जाएगा। गलत बताइए आप, इसमें क्या है? अनूप जलोटा साहब कह रहे हैं चीख चीख करके अल्लाह का नाम लेने से क्या फायदा है, ना ही तो उसके कान है कि वो सुनेगा, और तुमको पता है कि किस समय पर नमाज होनी है तो तुम पहुंच सकते हो। और इसमें तो एक बहुत बेहतरीन सवाल एक बार न्यूज़ में हुआ भी था कि जब अजान होती है तो तुम्हें पता लगता है कि नमाज के लिए एकत्रित होना है, लेकिन जब कहीं ट्रेन पकड़नी होती है तब भी क्या नमाज होती है? जब कहीं एयरपोर्ट से आपको प्लेन पकड़ना होता है, जब आपको एग्जाम के लिए ट्रेन पकड़नी होती है, एग्जाम में पहुंचना होता है, तब भी अजान होती है क्या? यानी कि टाइम को याद दिलाने के लिए अजान 1400 साल पुराना तरीका था, और वो भी बिना लाउड स्पीकर का। लेकिन आज इसका क्या मतलब है? उन लाउड स्पीकर्स को उतरवा के यदि स्कूलों में बंटवा दिया गया तो गलत क्या है? आज उत्तराखंड के सीएम कह रहे हैं कि ये मज़ारे बेतरतीब बढ़ती जा रही हैं और इनसे वन्य जीव जंतुओं को भी नुकसान है, क्योंकि वहां पर अतिक्रमण बढ़ता है, और अतिक्रमण से जंगल की जो जंगल और जमीन है इस पर अतिक्रमण बढ़ता है, लोगों की आवाजाही बढ़ती है, वहां पर कटान होता है और जीव जंतु परेशान होते हैं। तो इसमें आप बताइए गलत क्या है? यदि गोवा के सीएम ये कह रहे हैं कि गोवा के अंदर 450 साल पहले पुर्तगालियों ने जो मंदिर तोड़े थे उनका निर्माण होगा, उनका जीर्णोद्धार होगा, तो आप बताइए कि इसमें गलत क्या है? आप ये बताइए कि इस बात में गलत क्या है कि यदि एक दलित जो कि घोड़े पर बैठ करके निकलता है और मुसलमान उसको घोड़ी से उतार करके पिटाई करते हैं, धमकियां देते हैं, यदि उनके घरों के ऊपर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बुलडोजर चला देती है तो इसमें गलत क्या है? यदि 2000 मोमीन मिलकर के अपनी मौत मरे हुए शफीकुल की मौत के बाद में 2000 लोग मिलकर के, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, वो थाने को फूंक देते हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं उनके अवैध घरों के ऊपर और लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप बताइए कि इसमें गलत क्या है? आप बताइए कि इसमें गलती किसकी है? यदि इस देश का खाने वाले और पाकिस्तान का गाने वाले लोग इस देश को खोखला करना चाहते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई करने वाला गलत है या इस प्रकार के गैर कानूनी काम करने वाला गलत था? आप बताइए। जो लोग हमेशा कहते हैं कि हमें संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, वो थोड़ी ही देर में शरिया की कसम क्यों खाने लग जाते हैं? और जो कह रहे थे कि हम शरिया के अनुसार चलेंगे और शरिया आना चाहिए, वो अपने लोगों के द्वारा किए गए कुकृत्यों की सजा की मांग शरिया के हिसाब से क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे?
ये वो सारे के सारे दोगलेपन है दोस्तों, जिनके चलते भारतवर्ष में लगातार अपवादों का माहौल बना हुआ है, अपराधों का माहौल बना हुआ है। यदि योगी किसी गैंगस्टर पर गैंगस्टर एक्ट लगा करके बुलडोजर चलवा दे, जमीन कुर्क कर लें, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन यदि इनका कोई व्यक्ति गैंगस्टर बन जाता है तो ये कहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो रहा है। वो लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कंगना रणावत ने उनके खिलाफ क्या बोला है या अपने धर्म के पक्ष में क्या बोला है। वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। लेकिन हिंदू अब किसी दोगलेपन के रवैये में फंसने वाला नहीं है। उसका फंडा क्लियर है कि यदि हमारा नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के यदि कोई हमें बरगलाने, बहलाने और फुसलाने का कार्य करेगा और बाद में फिर सेक्युलरिज्म के ही अधपके ढाई चावल बिरयानी वाले खाएगा, तो हम उसकी तशरीफ पर लात मार करके भगाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपका पॉइंट क्लियर है अथवा नहीं। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि ये सारी जो चीजें हुई हैं, ये क्या सीएम्स ने गलत की हैं। इन लोगों की तरफ से होने वाले पहले वार को ये लोग क्यों नहीं देखते हैं। इन जितने भी गंदे कंटेंट हैं उन पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने अभी तक सनातन हार्ट्स पर जाकर के हमें सपोर्ट करने का प्रयास किया है अथवा नहीं, यह भी हमें अवश्य बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। हम जानते हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, हमारी भी शुरुआत है। आप भी धैर्य बनाए रखें और हम भी कर्मठता के साथ में आपके साथ लगे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।